फ़ौरन इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना, इमीडिएट। बस उसने ऐसे कहा क्यों, उसकी ऐसी की तैसी, मैं तो बस एक की चार लगा के दूंगा, मैं तो उसने एक गाली दी मैं उसको चार दूंगा। तो ये रिएक्टिव अप्रोच होती है। ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना भी बड़ा आसान होता है। अगले बंदे को, अगले जो थोड़ा सा भी स्मार्ट होगा ना, यानी कि हाई इंटेलेक्चुअल होगा या स्मार्ट होगा, उसे ये पता होगा कि इसका ट्रिगर क्या है, इसको कैसे मुझे ड्राइव करना है। यही होता है जो वीएस मल्टीपल क्लाइंट्स ले लेते हैं। इसी तरह बर्बाद होती हैं चीज़ें, इसी तरह आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ज़ाया हो जाती है क्रेडिबिलिटी। अब ना वो बंदा आपसे कभी ट्रस्ट करेगा, ना वो किसी और को रेकमेंड करेगा कि नहीं जी, वो करता भी होगा कोई और तो वो रोक लेगा, बोलेगा नहीं इस बंदे के पास ना जाएं। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी उन लोगों के लिए जिनको पार्टनरशिप्स जो करते हैं, जो कोई भी किस्म की बिज़नेस पार्टनरशिप्स हों, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, मियाँ बीवी के अक्सर जो ज़ाया होते हैं या ख़राब होते हैं, या पार्टनरशिप ज़ाया होती हैं, ख़राब होती हैं। उसकी दो मेजर वजूहात होती हैं मेरी नज़र में, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो ख़राब होने के। इस वीडियो को पूरी देखिएगा तो आपको प्रॉपर एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि हाँ जी, क्या वजूहत हैं और हम कैसे इसको रिटेन कर सकते हैं, इन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं अपने एंड पे। हम अपना पार्ट करें, सिर्फ बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। तो दो वजूहत मैंने बताया कि होती हैं, एक है बोलना और दूसरी है ना बोलना। तो दोनों, अब आप कहते हैं जी ये तो इसमें क्या बड़ी बात है, यही तो होता है, नहीं बोलें या बोलें, क्या क्या मतलब। तो बोलने का मतलब मेरा था कि रिएक्टिव, हमें लोग कहते हैं जज्बाती कौम है, और वो हकीकत भी है, हम बड़े जज्बाती हैं। अगले बंदे के मुंह से पूरी बात निकलती नहीं, हम रिएक्शन दे देते हैं, हम फ़ौरन अपना फ़ैसला सुना देंगे, अपनी बात कर देंगे, अपनी कोई जो भी हमें देना है वो दे देंगे उसे। तो इसकी वजूहात जो है, इस वजह से हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं, हमारे रिश्ते भी ख़राब होते हैं, हमारी पार्टनरशिप्स भी ख़राब होती हैं। रिएक्टिव होना, फ़ौरन इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना, इमीडिएट। बस उसने ऐसे कहा क्यों, उसकी ऐसी की तैसी, मैं तो बस एक की चार लगा के दूंगा, मैं तो उसने एक गाली दी मैं उसको चार दूंगा। तो ये रिएक्टिव अप्रोच होती है और इमीडिएट रिएक्शन। तो ये बेसिकली, हम ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना भी बड़ा आसान होता है अगर आप नहीं जानते तो। उसकी वजह यह है कि अगले बंदे को, अगले जो थोड़ा सा भी स्मार्ट होगा ना, यानी कि हाई इंटेलेक्चुअल होगा या स्मार्ट होगा, उसे ये पता होगा कि इसका ट्रिगर क्या है, इसको कैसे मुझे ड्राइव करना है। अच्छा, अब हमने कोई बात यहाँ पे कही कहीं किसी और से, तो कोई और कंपेटिटर या कोई राइवल फ़ौरन जाके अपने पेज पे, अपने पोस्ट पे, ग्रुप पे, कहीं पे कुछ लगा देगा हमारे बारे में। वो सोचता नहीं है कि जी ये हमारे बारे में हो सकता है ना हो रही हो, या ये हो सकता है कि उसका मतलब ये ना हो, लेकिन वो अपने तरीके से हम एक डिसीजन ले लेते हैं कि अच्छा जी, जजमेंट ले लेते हैं कि नहीं जी बस मेरे ही बारे में है और ऐसा ही है जैसा मैं सोच रहा हूँ। भाई आप ये सोचें कि हो सकता है कि मैं इंटरप्रेट गलत कर रहा हूँ हो सकता है उसका, अगले बंदे का ये मतलब ना हो, कुछ और मतलब से, कुछ और नीयत से या इंटेंशन से ये बात की हो। हम ये इतना सब नहीं सोचते, क्योंकि हम गुस्से में आ जाते हैं, जज्बात में, और गुस्से में जब आप आते हैं तो फिर तो जो मुंह में आता है हम बोल देते हैं। उमूमन इससे हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उससे कोई उल्टी सीधी बात कही जाए। तो इसलिए हमारे ताल्लुकात, हमारी पार्टनरशिप्स, हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते भी हम देखेंगे कि ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे शुरू होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगले बंदे ने अब वो किसी की बीवी ने छोटी सी बात बोल दी, मियाँ साहब को, शौहर साहब को बुरी लग गई, उन्होंने और चार बातें बोल दी, 10 बातें बोल दी, बीवी को भी बुरी लग गई, उनकी भी बर्दाश्त से बाहर निकल गया, तो रिश्ते ख़त्म ही होंगे ना, और क्या होगा। बात शुरू छोटी सी होती है, छोटी सी बात, और वो पूरे पूरे रिश्ते ख़त्म कर देती है, पूरी पूरी पार्टनरशिप्स, ताल्लुकात ख़त्म कर देती है, छोटी सी बात। अगले बंदे ने आपको क्या कहा, उसका मतलब समझने की कोशिश करें, उसको इंटरप्रेट करें प्रॉपरली, और गुस्से में आ गए हैं ना अगर आप, तो फिर थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लें। वो जो ना बोलना वाली सीन ये नहीं है, ये खामोशी इख्तियार करने का मतलब ये कि आप अपने दिमाग को, अपने आप को ठंडा कर लें, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, कहीं और ध्यान लगा लें, बच्चों में अपने, या किसी टीवी में, कोई म्यूज़िक में, कोई भी जो भी चीज़ से आपका जहन ठंडा हो, आपको लगे कि हाँ जी आपको सुकून मिलने लगे,
आप उस चीज़ में अपना जहन लगा लें। अगर आपको कुरान पढ़ने की आदत है तो वो पढ़ लें। मतलब मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि जिससे भी अब आपको सोचना चाहिए कि अगले बंदे ने मुझे ये बात कही तो क्यों कही, और कैसे इसको मैं रिस्पॉन्ड करूँ कि मेरा ये ताल्लुक़, मेरा ये रिश्ता ख़त्म ना हो, ज़ाया भी ना हो, उसको बुरा भी ना लगे, और मुझे अगर बुरा लगा है तो मैं कोशिश करूँ कि उसको अपनी बात समझा दूँ। हम इतना सब नहीं सोचते, हम बस कहते हैं तूने ऐसा बोला तो तेरी ऐसी की तैसी, तू रुक मैं तेरी ऐसी बजाता हूँ। तो ये अप्रोच चेंज करनी ज़रूरी है। अगर इस अप्रोच पे चलते रहेंगे तो कभी भी हमारे ताल्लुकात और हमारी पार्टनरशिप्स नहीं चल पाती हैं, ज़ाया होती सबसे मेजर रीज़न यही है। अब कोई भी किस्म का मुद्दा हो, बात करने से सेटल हो जाता है। एक तो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना, ये पहली वजह थी, रिएक्शन, इमीडिएट रिएक्शन। और दूसरी वजह कोई रिएक्शन नहीं या कोई जवाब ना देना, नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाना, यानी कि ना बोलना, मैंने कहा ना कि जवाब ही ना देना। अब जवाब ही नहीं दे रहे आप मेरे लिए एज अ लेट सपोज आप वीए हैं, वर्चुअल असिस्टेंट है, मैंने हायर किया आपको, मैंने आपसे पूछा हायर करते वक्त कि जनाब आप कितने प्रोजेक्ट्स पे, कितने क्लाइंट्स के साथ काम करें। आपने कहा जी आपसे पहले एक क्लाइंट है हुज़ैफा भाई, बस मैं उसके साथ काम कर रहा हूं। तो मैंने पूछा अब आप आगे मुझसे और कितने क्लाइंट लेंगे? नहीं हुज़ैफा भाई मैं कोई क्लाइंट नहीं लूंगा, अब आप हैं और एक और साहब हैं, 2 क्लाइंट्स के साथ ही मैं काम करूंगा। मैंने कहा बस ठीक है, ये ले पैसे, ये ले काम शुरू करें, ये ले अकाउंट, सब करें, बिस्मिल्लाह करें। आप खुश हो गए, आपने अकाउंट ले लिया, आपने काम शुरू कर दिया। 2 महीने गुजर गए, कुछ खास प्रोग्रेस नहीं थी, लेकिन मैं खामोशी से चलता रहा, मैं सैलरी भी देता रहा, मैं सब करता रहा। फिर आपने मुझे कहा कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आना थोड़ा सा कम हो गया। मैंने आपसे पूछा साहब क्या चल रहा है? आपका कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा साहब क्या चल रहा है 1 हफ्ते बाद, फिर आपका कोई जवाब नहीं। फिर 1 हफ्ते बाद पूछा साहब क्या चल रहा है? आपका कोई जवाब नहीं। अब आप क्या समझते हैं मैं क्या करूँगा? मतलब मैं कोई फरिश्ता सिफत आदमी हूँ जो बैठा रहेगा बस? नहीं जी, आएगा बंदा, आएगा, कोई बात नहीं, बेशक 2 महीने ले ले, जवाब ना दे मुझे, रिस्पॉन्ड तो करूंगा ना मैं कोई रिएक्शन तो दूंगा। फिर तो मेरी जगह किसी क्लाइंट को रख लें, किसी इन्वेस्टर को रख लें, किसी को भी। मैं अभी क्लाइंट के साइड के तौर पे नहीं कह रहा ये बात, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं जहां पे ताल्लुकात ख़राब होते हैं, क्या वजूहत है। अगर आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, आप कहीं मसरूफ़ हैं, आप अपॉलॉजी कर लें, माजरत कर लें, बात कर लें, बता दें कि जी मेरे साथ ये रीज़न हो गया था, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में या जैसे भी मैं ये कर लूँगा, बात सेटल हो जाएगी। अगला बंदा महीने भर से आपको मैसेजेस किए जा रहा है, फ़ोन किए जा रहा है, आप उठा नहीं रहे, मैसेजेस किए जा रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे, तो क्या करेगा? मतलब कोई ना कोई रिएक्शन ऐसा लेगा जो आपको बुरा लगेगा, जो आपकी फेवर में नहीं होगा, कोई ना कोई ऐसा ही एक्शन लेगा, फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आप फौरन रिएक्टिव हो जाएंगे, वापस वही पुरानी वाली बात पे, फिर कहेंगे यार ऐसा क्यों कर दिया इसने, इसकी ऐसी की तैसी। तो आप ये सोचें कि वो क्या आपने ऐसा नहीं किया, आपने कुछ ना करके उसको जो तवे पे बिठाया 1 महीना, उसका क्या? 2 महीने तक आप जवाब नहीं दे। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग मिलते हैं, देखे हैं हमने। क्यों भाई, जवाब दें। अगर आपने कमिटमेंट किया था कि जी 2 क्लाइंट के अलावा, अब पता चले आपने तीसरा क्लाइंट ले रखा है, आप उसमें बिजी हो गए, तो मिस कमिटमेंट तो आपका हुआ, गलती तो आपकी है। अब आप उस पर मसरूफ हो गए हैं, पिछले वाले, उसका क्या कसूर है? उसने तो आपको अकाउंट दिया, पैसा लगाया, सब किया इसी वजह से कि जनाब ये बंदा मेरे पास साथ काम करेगा। अब वो बंदा तो इसको तो लटकाए रखा है, किसी और में चला गया। यही होता है जो वीएस मल्टीपल क्लाइंट्स ले लेते हैं, इसी तरह बर्बाद होती हैं चीज़ें, इसी तरह आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, ज़ाया हो जाती है क्रेडिबिलिटी। अब ना वो बंदा आपसे कभी ट्रस्ट करेगा, ना वो किसी और को रेकमेंड करेगा कि नहीं जी, वो करता भी होगा कोई और तो वो रोक लेगा, बोलेगा नहीं इस बंदे के पास ना जाएं, मेरा ऑलरेडी पैसा डुबा चुका है। तो आपको ये समझना चाहिए कि एक तो आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स और एक आपका नॉन रिस्पॉन्स, दोनों चीज़ें ख़तरनाक हैं और दोनों चीज़ों से आपकी पार्टनरशिप तबाह हो जाती है, आपके रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। आप मियाँ बीवी हैं अगर, या जो भी हज़रात हैं ऐसे, वो सुनते हैं, ये 2 वजूहत हैं, एक इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिएक्शन, और दूसरा नॉन रिस्पॉन्स। जवाब दें और कोशिश करें। दुनिया का बड़ा से बड़ा मसला भी जो है वो बैठ के बात करने से हल हो जाता है। ठंडे दिमाग से सोचें कि जी अगले बंदे ने कोई बात की है तो उसका क्या रीज़न है। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।